एक छोटी सी मखलूक मच्छर की कुरान पाक में मिसाल ये बताने के लिए दी गई है कि उसकी फितरत कितनी पेचीदा है। जदीद साइंस के मच्छर के बारे में चंद एक नाकाबिले यकीन हकाइक आपको बताते हैं। नंबर एक, मादा मच्छर के सर में 100 आंखें होती हैं। इसके मुंह में 48 दांत होते हैं। इसके छोटे से जिस्म के अंदर 3 मुकम्मल दिल होते हैं। इसकी नाक में 6 छुरियां हैं और हर छुरी का खास इस्तेमाल है। इसके हर तरफ 3 पर हैं। इस कीड़े के जिस्म में एक डिजिटल एक्सरे मशीन मौजूद है जो इसे इंसानी जिल्द को अंधेरे में बनफशी रंग के जरिए फर्क करने के लिए इस्तेमाल करती है। मच्छर के जिस्म में एक छोटी सी वैक्सीन भी होती है जो बेहोशी की दवा के तौर पर काम करती है, जो इसे इंसानी जिल्द में खून की सक्शन के लिए बगैर किसी एहसास और दर्द के अपने कांटे डालने में मदद देती है। इसमें खून की जांच का एक आला मौजूद है क्योंकि ये खून की तमाम इकसाम को पसंद नहीं करती। इसमें खून के बहाव को तेज करने का एक खास तरीकाकार है ताकि ये इसे तेजी से खींच सके। जदीद साइंस की सबसे अजीब दरियाफ्त ये है कि इस मच्छर के ऊपर एक और बहुत ही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक कीड़ा रहता है। अब आप खुद सोचें कि कुरान में एक मच्छर की मिसाल क्यों दी गई है जिसे हम एक हकीर सा कीड़ा समझते हैं, जबकि उसकी तख्लीक किस कदर पेचीदा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को नमरूद की बादशाहत और उसकी मौत के हवाले से आगाह फरमाया कि देखो, नमरूद जैसा बड़ा बादशाह जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर मुश्तमिल थी, नमरूद ने भी पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाकर उस पे हुकूमत की थी, लेकिन उसकी मौत दुनिया के सबसे छोटे और हकीर से परिंदे यानी हशरातुल अर्ज मच्छर की वजह से हुई थी, और वो भी मादा मच्छर थी। बस जो मुनकिर और गुमराह लोग थे उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कैसा रब है कि जिसने एक मच्छर की मिसाल नाजिल की है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साइंसी तालीमात का ज़हूर सिरे से हुआ ही नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक मादा मच्छर के जरिए नमरूद की मौत की मिसाल बयान फरमाई थी। अरबी ज़बान में नर मच्छर को बाओज कहते हैं और मादा मच्छर को बाओजा कहते हैं। आज के जमाने में साइंसी तालीमात के जरिए हम ये बात जान चुके हैं कि मादा मच्छर का जिस्म जब अंडा बनाता है तो उसके लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। मादा मच्छर आयरन हासिल करने के लिए दीगर हैवानात का खून चूस कर अपनी नस्ल और वजूद बरकरार रखती है, जबकि नर मच्छर के जिस्म को आयरन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए नर मच्छर बैल बोटों और फूलों का रस चूस कर अपना वजूद बरकरार रखता है। बस इन तमाम बातों से साबित हुआ कि मादा मच्छर दूसरे हैवानात के लिए खतरनाक है, लेकिन आज से तकरीबन 1450 साल पहले कुरान मजीद में भी बयान फरमाया गया है कि नमरूद की मौत का सबब भी एक मादा मच्छर से ही बना था। इन तमाम बातों से और तमाम हकाइक से ये बात वाज़े और साबित होती है कि कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी किताब है जो हक पर है और सच्ची है। कुरान की 200 आयतें जानवरों के बारे में ही हैं और कुरान में कुल 35 जानवरों का जिक्र नाम के साथ आया है। उनमें परिंदे, हशरात, जंगली व पालतू जानवर वगैरह शामिल हैं। कुरान की कुछ सूरतों के नाम भी जानवरों पर हैं, जैसे बकरा यानी गाय, शहद की मक्खी के मुतालिक कुरान में भी है कि इसकी तरफ अल्लाह ने वही की। कुरान में हकीर जानवरों के जिक्र करने पर कुछ कुफ्फार ने एतराज किया, जिस पर कुरान में आया है, बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि समझाने के लिए कोई भी मिसाल बयान फरमाई जाए, ख्वाह मच्छर की हो या ऐसी चीज की जो हकारत में उससे भी बढ़कर हो। तो जो लोग ईमान लाए वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल उनके रब की तरफ से हक की निशानदही है। सूरह बकरा गाय के नाम पर है, सूरह फैल हाथी है, सूरह नहल शहद की मक्खी है, सूरह अनकबूत मकड़ी के बारे में है, सूरह नमल चींटी है। चंद परिंदों के मुतालिक जिक्र सलवा, बटेर, हलाल परिंदा, हुदहुद, गराब, कौवा, पानी के जानवर, इसी तरह की और बहुत सी मिसालें हैं, और अगर मिसालें देने बैठ जाएं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि हमें ईमान पर मुकम्मल अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।